दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट है। इस गिरावट के पीछे दो बड़ी वजह, एक तो बाजार में गिरावट, निफ्टी ऑटो गिरावट, दूसरी तरफ चाइना ने दिया है ऑटो सेक्टर को बड़ा झटका। इंडियन कंपनियों के लिए इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कुछ बड़ा ऐसा फैसला किया है जो कंपनियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है इनके बिजनेस पे। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे टाटा मोटर्स आप देख ही सकते हो कि लगातार नए मॉडल लॉन्च कर रहे हैं और पेट्रोल, सीएनजी और ईवी में तो कंपनी का आप देखें तो बाजार में मार्केट शेयर ज़बरदस्त है ही, लेकिन सीएनजी वर्जन में भी कंपनी कमाल कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आगे की क्या संभावना बन रही है, क्योंकि अब कंपनी का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है और साथ में कंपनी का डीमर्जर का पूरा प्रोसेस है वो भी कंप्लीट होने जा रहा है। ऐसे में क्या आने वाले इसमें टाटा मोटर्स कमाल करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज इस समय 79,273 के स्तर पर जहाँ पे 527 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.66% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। वैसे बाजार की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन बहुत जल्द बाजार में तूफानी गिरावट का माहौल बनने लगा, क्योंकि ग्लोबल रीजन साथ में थे, पॉजिटिव थे, तो शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन बाजार में फिर तूफानी गिरावट बनी। आप देख सकते हो कि इंट्राडे में भले ही 80,130 का हाई बना हो, लेकिन जो लो बना वो 78,605 का है। यानी उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये ऊपर के लेवल से 1400-1500 पॉइंट की भारी आज गिरावट हुई। अब आप देखें उसमें रिकवरी देखने को मिली है, लगभग 1000 पॉइंट की रिकवरी हुई। अभी समय 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे निफ्टी ऑटो की बात करें तो यहाँ पे गिरावट ज़बरदस्त है, सेंसेक्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो 22,029 के स्तर पे निफ्टी ऑटो है, जहाँ पे 337 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 1.51% गिरा है निफ्टी ऑटो। और देख सकते हो कि ऐसी ही गिरावट टाटा मोटर्स में देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स इस समय 656 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 1.79% की गिरावट है। तो निफ्टी ऑटो में जो गिरावट है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही गिरावट टाटा मोटर्स में दबाव बना हुआ है। और आप देखोगे कि शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा तेज़ी भी बना है, लेकिन बाजार में एक जो बैड न्यूज़ जो निकल कर आई उसका निगेटिव असर देखने को मिला। चीन ने एक बड़ा कदम उठाया, भारत की इन कंपनियों पे उसका निगेटिव असर हुआ है। तो देख सकते हो कि टाटा मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार 25 अप्रैल को कारोबार के दौरान यहाँ पे स्टॉक फोकस में रहे। शुरुआती कारोबार में टाटा मोटर के शेयर में 2% की गिरावट देखने को मिली और 655 के आसपास है। वही महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की बात करें 1.75% की गिरावट के साथ 2,850 रुपीज़ के आसपास आ गए। और इन शेयरों में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है चीनी सरकार का एक फैसला। दरअसल खबर है कि चीन ने भारत को दुर्लभ अर्थ मैग्नेट की सप्लाई रोक दी है। तो जो अपडेट निकल के आ रही है CNBC TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत को दुर्लभ जो अर्थ मैग्नेट सप्लाई है उसको रोक दिया है। अब ये अर्थ मैग्नेट इंडिया को नहीं मिलेगा। तो जो उद्योग सूत्रों ने कहा है कि चीन के इस कदम के कारण भारतीय ईवी और जो कल्प ऊर्जा निर्माताओं को उत्पादन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कदम के चलते ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों ने मदद के लिए सरकार से संपर्क किया है। सूत्रों के अनुसार चीन ने 4 अप्रैल से भारत को दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों की आपूर्ति प्रतिबंधित कर दी है, यानी बैन लगा दिया है। अब दुर्लभ जो ये अर्थ मैग्नेट है एक किसी भी निर्यात को जारी करने के लिए अंतिम यूजर सर्टिफिकेट की मांग कर रहा है चीन, जो ऑथराइज हो। तो चीन का कहना है कि ये जो दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट है या फिर जिसको अर्थ मैग्नेट कहते हैं, ये गाड़ी में लगाया गया, उसके जो उस कार को यूज़ कर रहा है वहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए, यानी इसका इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से हुआ, इसकी हमें ये श्योरिटी चाहिए। और ऐसा ही यहाँ पे इन्होंने कहा है सर्टिफिकेट मांग के। तो पड़ोसी देश ने ये भी कहा है कि जो इम्पोर्टर है उनको भारत के विदेश मंत्रालय और चीनी दूतावास दोनों के ही हस्ताक्षरित अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे, यानी भारत के विदेश मंत्रालय और चीनी जो विदेश मंत्रालय दोनों से ही जो है वहाँ पे साइन करके जो उपयोग में ले रहा है उन प्रोडक्ट को बनाया जो किसके लिए उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। आयातकों को ये भी पुष्टि करनी होगी कि जो दुर्लभ
अर्थ मैग्नेट है उसका उपयोग हथियार बनाने या किसी थर्ड पार्टी को दिए जाने के लिए नहीं किया जाएगा। यानी इनका इस्तेमाल सिर्फ गाड़ी के अंदर हो, न कि हथियार बनाने में इस्तेमाल हो और किसी को लेकर फिर थर्ड पार्टी को भी न बेचे। इसकी भी यहाँ पे पूरी तरह से जांच परख की जा रही है। तो ये दुर्लभ जो अर्थ मैग्नेट है ट्रैक्शन मोटर्स और इलेक्ट्रिक वाहनों और ऑटोमोबाइल के अन्य कंपोनेंट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरी तिमाही के अंत में टाटा मोटर्स ने विकास में योगदान के वाले नए प्रोडक्ट नेतृत्व में ईवी रजिस्ट्रेशन में 23% की वृद्धि देखी है। तो एक तरह से ये एक बड़ा झटका है इन कंपनियों के लिए। अगर ये आप देखें तो अर्थ मैग्नेट नहीं मिलेंगे तो कंपनियों का जो प्रोडक्शन है उस पर असर होगा। और इसीलिए यहाँ पे देखो कि सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि चीन को लगता है कि इसका किसी तरह से और उपयोग न किया जाए, इससे हथियार न बनाया जाए या फिर किसी और देश को बेचा न जाए। वो चाहते हैं कि सिर्फ कार में ही इसका इस्तेमाल हो और उसके सर्टिफिकेट उनको दे। जिस लास्ट ओनर जिसको गाड़ी मिली है वो कह रहा है उसको माध्यम से ये उनको ये गारंटी चाहिए कि उसके कार के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स सीवी ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर हो गए इसके चैनल को, जो टाटा मोटर्स का सीवी चैनल है, और गोल्डन प्ले बटन मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा मोटर्स का जो सीवी का जो कमर्शियल व्हीकल का जो चैनल है उस पर आप देखें तो बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, जिसमें वर्चुअल लॉन्चेज, लाइव इवेंट्स और ट्यूटोरियल्स और वेबिनार्स होते हैं, कैंपेन होते हैं और अलग तरह के कुछ सीरीज होते हैं, सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर के कोलैबोरेशन होते हैं। वो सारी जानकारी शेयर की जाती है, सारी अपलोड की जाती है इस चैनल पे और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और इसी वजह से 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर हो चुके हैं इसके, और इनको इसके बदले में यूट्यूब की तरफ से गोल्डन प्ले बटन भी दिया गया है। तो लोगों को एंगेज रखने में ये कामयाब रहा है और इस वजह से ये चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा और आप देख सकते हो कि लगातार सब्सक्राइबर बढ़े और फाइनली ये एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है टाटा मोटर्स ने। अब यहाँ पे एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सीएनजी कार वाले जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए टाटा ने एक शानदार मॉडल टेस्टिंग किया है। तो टाटा मोटर्स लगातार नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। टाटा मोटर के पास देश का तीसरा सबसे बड़ा सीएनजी पोर्टफोलियो है। उनकी सीएनजी कारों की बिक्री का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर कंपनी की ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी से कार में बूट स्पेस की समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई है। यही वजह कि ग्राहकों को ये सीएनजी कार अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रही है। ऐसे में अब कंपनी अपने इस पोर्टफोलियो में अल्ट्रो सीएनजी के फेस लिफ्ट वर्जन जोड़ने की तैयारी करी है। इसे साल के आखिर तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। तो पूरी तरह से छिपे होने के बावजूद भी इसकी फ्रंट फेसिया में महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा सकते हैं। इसका लाइटिंग सेटअप बहुत ही शार्प है, जो टाटा के नए मॉडल के साथ देखी गई नई डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ मेल खाता है। ग्रिल और बम्पर में भी अपडेट किए गए हैं और ये बदलाव हैचबैक के लिए एक स्पोर्टी उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार अल्ट्रोज का मॉडल लॉन्च किया गया सीएनजी के साथ में, और इससे आने वाले समय इनका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से टाटा मोटर्स लगातार फैसले कर रहे हैं जो इनके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और आप देख सकते हो ईवी में तो ऑलरेडी मार्केट लीडर है, इनका मार्केट शेयर सबसे ऊपर है और आने वाले समय और मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। ऐसे में टाटा मोटर्स आने वाले समय बेहतर कर सकता है और जल्दी अब हम रिजल्ट भी हम देखेंगे। रिजल्ट के अंदर उम्मीद पॉजिटिव रहने की संभावना है, तो ऐसे में टाटा मोटर्स बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।